नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर पर। आज हम हरियाणा जीके का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और लास्ट में हम इस टॉपिक से प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और सभी सीएम को हम सीरीज से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को या गठबंधन दल के नेता को ही सीएम बनाया जाता है और राज्यपाल इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। हरियाणा का पहला सीएम है पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका टाइम पीरियड है 1966 से 1967 तक। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना तब इनको सीएम बना दिया गया और ये हरियाणा के मनोनीत सीएम रहे हैं। और उस समय विधानसभा की 54 सीटें थी, जिसमें से 10 रिजर्व सीट थी। प्यार से लोग इसको पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 26 जनवरी 1918 को बेरी गांव में हुआ था और बेरी गांव झज्जर जिले में पड़ता है। बेरी गांव को हरियाणा में मंदिरों का गांव बोला जाता है और यहीं पर माता भीमेश्वरी देवी का मेला भी लगता है और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। 1980 से 1984 तक ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। 22 फरवरी 1993 में इनका 75 वर्ष की आयु में देहांत हो जाता है। तो ये हमने डिटेल से बातें बता दी हैं सभी, इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। हरियाणा के अगले सीएम हैं राव वीरेंद्र सिंह। ये 1967 में हरियाणा के सीएम बने थे। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के अंदर हुआ था। इसकी पार्टी की अगर बात कर लें तो इसकी पार्टी का नाम है हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की है और हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह जी की है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इनके लड़के तो आप सभी जानते होंगे, राव इंद्रजीत सिंह जी, यादवेंद्र जी और राव अजीत सिंह जी। और 30 सितंबर 2009 को 88 वर्ष की आयु में गुड़गांव में इनका देहांत हो जाता है। अगला सीएम है चौधरी बंसीलाल जी। बहुत ही बेहतरीन सीएम रहे हैं, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनका टाइम पीरियड है 1968 से 1975। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। यह हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। मात्र 41 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के सीएम बन गए थे। इसके अन्य नाम हैं हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा विकास पुरुष और हरियाणा का शेरशाह सूरी। ये इसके अन्य नाम हैं, क्योंकि इसी के समय हरियाणा में सबसे अधिक सड़कों का जाल बिछा था, इसलिए इसको हरियाणा का शेरशाह सूरी भी बोला जाता है। इसकी पार्टी का नाम है कांग्रेस और 28 मार्च 2006 को इनका दिल्ली में देहांत हो जाता है। अगला सीएम है हरियाणा का बनारसी दास गुप्ता। इनका टाइम पीरियड है 1975 से 1977 तक। इनका जन्म 5 नवंबर 1917 को भिवानी जिले में हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और ये ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन के फाउंडर भी हैं, यानी कि वैश्य के नाम से जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके ये फाउंडर हैं। ये डिप्टी सीएम रहे हैं 1987 से 89 तक और स्पीकर रहे हैं 72 से 73 तक। और 29 अगस्त 2007 को इनका देहांत हो जाता है। हरियाणा के अगले सीएम हैं चौधरी देवीलाल। 5 नंबर के सीएम है ये सीरीज में। इनका टाइम पीरियड है
1977 से लेकर 1979 तक। इनके जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा गांव में हुआ था और ये तेजाखेड़ा गांव सिरसा जिले में पड़ता है। उसके बाद हम पार्टी का जिक्र करते हैं तो ये जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और उसके बाद इसके अन्य नाम को भी जान लेते हैं। तो इसके उपनाम कह लो या फिर अन्य नाम कह लो तो इसको प्यार से ताऊ भी बोला जाता है, जननायक भी बोला जाता है। ये डिप्टी पीएम भी रहे हैं 1989 से 1991 तक और 6 अप्रैल 2001 को नई दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है। हरियाणा के अगले सीएम हैं चौधरी भजन लाल। इनका टाइम पीरियड है 1979 से 1985 तक। इनका जन्म कोतवाली में हुआ था। कुछ बुक्स में इनको पाकिस्तान में बताया जाता है, इनका जन्म पाकिस्तान दिखाया जाता है क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये कोतवाली जगह है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ती है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को कोतवाली में हुआ था। इनकी पार्टी की बात कर लें तो ये भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और इसके लड़के का नाम है चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई। और ये सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं, लगभग 12 वर्ष तक रुक रुक कर सीएम रहे थे ये। और इनका देहांत 3 जून 2011 को हो गया था। अगला सीएम है ओम प्रकाश चौटाला जी। ये रुक रुक कर सीएम रहे हैं। 1985 से 87 तक बंशीलाल जी सीएम रहे हैं और 87 से 89 तक देवीलाल जी सीएम रहे हैं। उसके बाद 1989 में सीएम बने ओम प्रकाश चौटाला जी, 90 में बने, 91 में बने और फिर 99 से 2005 तक ये सीएम रहे हैं। इनका जन्म चौटाला गांव में हुआ था। 1 जनवरी 1935 को चौटाला गांव में ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्म हुआ था। इनकी पार्टी की बात कर लें तो ये जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संबंध रखते हैं और ये हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम रहे हैं। अगला सीएम है हुकुम सिंह। इनका कार्यकाल रहा है 1990 से 1991 तक। इनके जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म हुआ था चरखी दादरी के अंदर। इनका जन्म 26 फरवरी 1926 को डाणी फोगाट में, जो कि चरखी दादरी के अंतर्गत आती है, डाणी फोगाट में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम पार्टी का जिक्र करते हैं तो ये जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हमने जन्म की बात कर ली और पार्टी की बात कर ली, तो अब इसका 26 फरवरी 2015 को इनका देहांत हो जाता है। सभी मेन बातें पढ़नी है हमने। अगला सीएम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं ये और रुक रुक कर मैंने आपको बताया था अभी चौधरी देवीलाल जी लगभग 12 वर्ष तक, चौधरी भजन लाल जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म सांगी गांव में हुआ था, रोहतक के अंतर्गत आता है ये गांव, और 15 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था। इनकी पार्टी की अगर बात कर लें तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ये हरियाणा के पहले सीएम हैं जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं और लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के सीएम हैं ये। और रुक रुक कर सबसे लंबा कार्यकाल है चौधरी भजन लाल जी का, लगभग 12 वर्ष है उनका, और लगातार है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगले सीएम हैं जो कि वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर जी। 2014 से अब तक हैं ये। मनोहर लाल खट्टर का
जन्म कहाँ पर हुआ, इसकी बात करते हैं हम। तो इनका जन्म निदाना गांव में हुआ था और निदाना गांव भी रोहतक जिले में है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव में हुआ था और ये निदाना गांव रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और इनकी पार्टी की अगर बात कर लें तो ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और ये बीजेपी पार्टी के पहले सीएम हैं और आज़ादी के बाद पैदा होने वाले हरियाणा के दूसरे सीएम हैं और लगातार 2 बार सीएम बनने वाले हरियाणा के तीसरे सीएम हैं। तो ये मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। यहीं से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, एक से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब हम प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीएम भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, ये एज इट इज क्वेश्चन उठाया है मैंने एग्जाम से, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीएम भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रहा है। ऑप्शन ए है भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन बी है चौधरी बंशीलाल जी, ऑप्शन सी है चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल हमारा आंसर है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम हैं और चौधरी बंशीलाल जी का जो इनको हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ये तो बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने लिखा नहीं आगे कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तो हरियाणा के पहले सीएम हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि बेरी गांव से बिलोंग करते हैं। बेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हैं। तो ये आप सभी को पता होगा, राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चौधरी बंशीलाल को किसके लिए जाना जाता है। ये एज इट इज क्वेश्चन उठाया है मैंने, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन ए है हरियाणा कांग्रेस के चेयरमैन के रूप में, ऑप्शन बी है हरियाणा कांग्रेस के संस्थापक के रूप में, ऑप्शन सी है हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक। तो ये हमारा आंसर है, हरियाणा विकास पार्टी के ये संस्थापक हैं। ये हरियाणा कलरक में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इनको हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पार्टी INLD का पूरा नाम क्या है। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। INLD का पूरा नाम क्या है। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। तो इसका नाम है इंडियन नेशनल लोकदल। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी कौन सी है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हरियाणा पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी कौन सी है। हरियाणा विशाल पार्टी, जो कि राव वीरेंद्र सिंह जी की है। तो ये हमने सभी मेन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे इस टॉपिक से वो हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।